ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ವಿಶ್ವಗುರು ಕ್ರಾಂತಿಯೋಗಿ 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಿಜ್ಜಳರಾಜರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಸಕಲ ಜೀವಾತ್ಮರಿಗೆ ಲೇಸನ್ನೇ ಬಯಸುವ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜಾತಿ ಭೇದ ಮೇಲು ಕೀಳು, ಹಲವು ದೈವಗಳು, ಹಲವು ಮೂಢರೂಢಿಗಳು, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ಶಾಸ್ತ್ರ, ಪುರಾಣ, ಪಂಚಾಂಗ, ಹೀಗೆ ಸಾವಿರಾರು ತರಹದ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಜನರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಗುಲಾಮರನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಕಂಡು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಮೂಲಕ ಏಕದೇವ ಉಪಾಸನೆ, ಏಕಪತ್ನಿ ವ್ರತ ಈ ತತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು ಬಸವಣ್ಣನವರು ಮತ್ತು ಶರಣರು. ಅದಕ್ಕೆ ಲಿಂಗ ಆಯತ ಧರ್ಮವೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಕಾರಣ, ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ಕುರುಹು ಆದ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಶರಣರು ಅಂದರೆ 770 ಜನ ಅಮರಗಣಗಳು, ಲಕ್ಷದ ಮೇಲೆ 96,000 ಉತ್ಪಾದಕ ವರ್ಗದವರು, ದುಡಿಯುವ ವರ್ಗದವರು, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಂತರಂಗ ಮತ್ತು ಬಹಿರಂಗ ಶುದ್ಧಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಜೀವಗಳಲ್ಲಿ ಶಿವನನ್ನು ಕಂಡವರು. ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ನಮಗೆ ವಚನಗಳ ಮೂಲಕ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಈಗ ಒಂದು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ. ಉಳ್ಳವರು ಶಿವಾಲಯ ಮಾಡುವರು, ನಾನೇನ ಮಾಡುವೆ ಬಡವನಯ್ಯ. ಎನ್ನ ಕಾಲೇ ಕಂಬ, ಎನ್ನ ಈ ದೇಹವೇ ದೇಗುಲ, ಎನ್ನ ಶಿರವೇ ಹೊನ್ನದ ಕಳಸವಯ್ಯ. ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ನೀ ಕೇಳಯ್ಯ, ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಅಳಿವು ಉಂಟು, ಜಂಗಮಕ್ಕೆ ಅಳಿವು ಇಲ್ಲ. इस वचन क्या सिखाता है? स्थावर मतलब इंसानों के हाथों से बनाया हुआ मूर्ति के अंदर हमें कुछ नहीं मिलेगा. अगर हमें एक दूसरे से ज़रूरतें, एक दूसरे का प्रेम मिलना है तो इंसान से ही जोड़ना पड़ता है और सब प्राणी पक्षियों में दया करना पड़ता है. सारी जानवर प्राणी पक्षियों का ही ये धरती होता है. ऐसा समझ के चले सो बसव कल्याण का इतिहास है. तो इसीलिए उन शरणों ने मूर्ति, मंदिर, यात्रा इसके बारे में विरोध किया है. उनकी वचन बहुत मिलते हैं अभी भी. तो इस शरीर ही एक मंदिर है. इस मंदिर का पिलर दोनों पैर है. इस मंदिर का दीवार ये बॉडी है. इस मंदिर का कलश कहाँ है? सर है. और सृष्टि का मालिक कहाँ है? अंतर आत्मा के अंदर है. इसीलिए तो इन पंच इंद्रियों से इस दुनिया हम देख रहे हैं, जीवंत है, ऐसा समझना चाहिए. ಇನ್ನೊಂದು ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ. ಇಬ್ಬರು ಮೂವರು ದೇವರೆಂದು ಉಬ್ಬಿ ಉಬ್ಬಿ ಮಾತನಾಡಬೇಡ, ಒಬ್ಬನೇ ಕಾಣಿರು, ಇಬ್ಬರೆಂಬುವುದು ಹುಷಿ ನೋಡ. ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವನಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲವೆಂದಿತ್ತು ವೇದ. जो पुराण प्रवचन के अंदर भगवान एक ही है बोलकर वेद में, पुराणों में बोलते रहते हैं, लेकिन आचरण में नहीं लाए. उसकी वजह से तो 33 करोड़ भगवानों का इस देश के अंदर पब्लिक पूजा करते 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 अंतर आत्मा को भूल गए और मानसिक बीमारी बन गए. तो भगवान 2 3 ऐसा मत बोलो. इಬ್ಬರು ಮೂವರು ದೇವರೆಂದು ಉಬ್ಬಿ ಉಬ್ಬಿ ಮಾತನಾಡಬೇಡ, ಒಬ್ಬನೇ ಕಾಣಿರೋ. एक ही भगवान होता है. जैसे सूरज दुनिया को एक होता है. इब्बरेंबुदु हुशी नोड़ा. ये जितने भी है ना, 2 4 8 10 33 करोड़,
ये सब झूठ है बोलकर हमारा महात्मा बसवण्णा जी का 12वीं शताब्दी का अनुभव मंडप के सभी शरणों ने और बसवण्णा जी कूड़ल संगम देवनल्लदे बेरे इल्लविदितु वेद वेद तो वेद के अंदर भी लिखा है, तो आचरण में लाना पड़ेगा ना। बोलना एक चलना एक बोले तो कैसा होता बताओ, कोई तो गलत होता है ना, झूठ होता है ना, तो देश का सब लोग कैसा जोड़ने को आता बताओ। तो कूड़ल संगम बोले तो कूड़ल संगम गांव नहीं है, ये ब्रह्मांड ही एक कूड़ल संगम है। इसके अंदर हम है, हमारा अंदर इडी ब्रह्मांड है। ಇನ್ನೊಂದು ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ, ದೇವನೊಬ್ಬ ನಾಮ ಹಲವು ಪರಮ ಪತಿವ್ರತೆಗೆ ಗಂಡನೊಬ್ಬ ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಎರಗಿದರೆ ಕಿವಿ ಮೂಗ ಕೊಯ್ಯುವನು ಹಲವು ದೈವಗಳ ಎಂಜಲ ತಿಂಬುವವರಿಗೆ ನಾನೆಂತೂ ನಂಬುವೆನಯ್ಯ ಕೂಡಲ संगम। तो प्रधानमंत्री बसवण्णा जी कहते हैं इस वचन के अंदर, सारी दुनिया को चलाने वाला भगवान एक ही होता है। अगर दो चार होते तो इंसान का अलग अलग रूप देना था ना। सारी दुनिया तमाम फिरो इंसान एक जैसे रहते, अगर कोई काला रहो या गोरा रहो, लेकिन सबको दो आंखें, दो कान, दो हाथ, दो पैर, एक ही सर होता है ना। तो इन सबको बनाए वाला कोई मंदिरों का मूर्ति बनाए क्या हम सबको? नहीं ना, ये निराकार सृष्टि करता है सब तरफ, जमीन पे खाना पिकाने वाले हर तरफ, सारी नदियाँ, समुंदर, इस ब्रह्मांड दिन और रात कैसा हो रहा है सोचो जरा, वचना पढ़ो। देवनब्ब नाम हलो, जैसे कि अब मैं हूँ, मेरा माँ बाप को हम 6, 3 भाई 3 बहन, तो सबका नाम अलग अलग है, अलग अलग नाम रखना तो पड़ेगा ना। हम सब एक ही माँ का दूध पिया ना, एक ही माँ को माँ माँ बोले ना। तो वैसे 12वीं शताब्दी के अंदर सभी शरणों ने एक ही भगवान का नाम लेकर अंतर आत्म साक्षी से जिंदगी करे, सो इतिहास है। और कल के लिए कुछ धन दौलत कुछ भी प्रॉपर्टी कमा के नहीं रखे वो लोग, दासों में सब लोग मिलकर खाया। परम पतिव्रते के गंडनों, पतिव्रते सच्चाई से चलने वालों को, मर्द को एक ही जोरू, जोरू को एक ही मर्द, मत्तोंदक्के ಎರಗಿದರೆ ಕಿವಿ ಮೂಗ ಕೊಯ್ಯುವನು। तो दूसरे औरत के ऊपर नज़र डालकर कुछ बुरा करे तो HIV बीमारी आकर गया और आते रहता है। कुछ लपड़े में फंस गए तो लोगों के सामने बहुत कुछ ये होता है, पुलिस स्टेशन को भी जाना पड़ेगा, कोर्ट को जाना पड़ेगा, जेल को भी जाना पड़ता है ना, गलत करे तो औरतों के साथ। तो कितना देश के अंदर प्रगति होता देखो। बसवण्णा जी का अनुभव मंडप का विचार जैसा है वैसा, मिलावट अगर कोई तो करने की कोशिश कर रहा है बार बार, जैसे कि अब बसव शैव हिंदुत्व बोल के एक धारवाड़ के अंदर किताब रिलीज करे, इससे पहले वचन दर्शन बोल के, जैसा जैसा बसवण्णा जी का अनुभव मंडप का विचार प्रगति हो रहा है, लोगों को समझ में आ रहा है आजकल माध्यम से, वैसे वैसे कुछ लोगों का जो स्वार्थी लोग है, अपना भलाई के वास्ते सोचते, समाज किधर भी जाने दो, लोग किधर भी, हम बगैर महीने से मंदिर मूर्ति यात्रा करके जीने का एक बहुत बड़ा इनका जब से पुराना जमाने से उनका आदत पड़ गया ना। तो अब छोड़ना पड़ेगा, अब वो चलेगा दिन। आज यहाँ से बातें इडी दिल्ली तक गली तक जाते, सारी दुनिया की तरफ ये वीडियो जा सकता है। तो सच्चाई का चर्चा हो रहा है अनुभव मंडप की तरफ से, विचारों की तरफ से। तो मैं इतना विनती करूँगा, कोई कितना भी स्वार्थी रह दो, अब जैसे कि पूरे शरणों ने बसवण्णा जी को धर्म का गुरु माने हैं, जैसे कि अल्लम प्रभु, अक्का महादेवी, सुनलापुर का सिद्धरामेश्वर, अंबिगर चौड़ैया, मड़िवाड़ माचಯ್ಯ, हड़पा लप्पಣ್ಣ, सारे लोग। और बसवण्णा जी कहते हैं, मैं यनगिंत ಕಿರಿಯರಿಲ್ಲ ಶಿವಭಕ್ತರಿಗಿಂತ ಹಿರಿಯ। शिवभक्तर बोले तो हमारे बसवण्णा जी स्थापित अनुभव मंडप के लिंगायत धर्म के अंदर शिवा बोले तो निराकार, जैसे कि हमारा अंतर का आत्मा निराकार है ना, वैसा बाहर भी निराकार, अंदर भी निराकार। जब तक जान में जान रहेगा, अंदर का मालिक को याद करके जिंदगी करो। ये सच्चाई दिया हमारे को बसवा कल्याण के महात्मा बसवण्णा जी सभी शरणों ने। तो मैं इतना विनती करूँगा,
राजकारणी मत करो। बसवण्णा जी का अनुभव मंडप के शरणों का वचनों के साथ, लिंगायत धर्म के साथ राजकारणी मत करो, मिलावट करने का मत करो। कितना भी करे तो आप लोग वचनों के अंदर पकड़े जाएंगे। एक वचन में क्या है, उस वचन तुम लोगों क्या मिलावट करे, वो बिल्कुल जैसे कि देश के अंदर डुप्लीकेट नोट और ओरिजिनल नोट मालूम होता ना, वैसा ये भी मालूम होता है। तो इसीलिए कुछ अलग स्वार्थ के लिए ऐसा काम कोई भी करना नहीं चाहिए, वो बहुत बड़ा पाप का काम होता है। समाज के भलाई के वास्ते अच्छा करना है तो जैसा है वैसा करो। अगर ऐसा ही करते जाएंगे तो, क्योंकि बसवण्णा जी का विश्व संविधान है ना, सभी लोगों को मिला ऐसा है, तो ऐसा गलत करने वाले पकड़े जाते कैसे भी मत करो बोलकर मैं इतना विनती करते हुए, अगर आगे के दिनों में बसवाजी शरणों का विचारों के साथ मिलावट करने का कोशिश करते जाएंगे, जिससे पहले मंदिरों के अंदर बसवण्णा बोलकर बैल को बिठाया, एक नहीं तो क्या तो चल रहा है, तो ऐसे लोग देशद्रोही भी बन सकते हैं। देशद्रोही तो देश के अंदर का सच्चाई को मिटाने वाला कोई भी रहने वो देशद्रोही होता है। इसलिए मैं विनती करता हूँ, देशद्रोही मत बनो, देश प्रेमी बनना है, सबको साथ लेकर चलना है, तो बसवण्णा जी का विचार को मानो, जानो और आचरण में लाओ। इतना मैं विनती करते हुए पूरे 145 करोड़ भारतवासियों को बसवा कल्याण की ज़मीन से मैं विनती करता हूँ, ये वीडियो दिल्ली से लेके गली तक पूरे राजकारणियों को, चाहे देश का सम्मान्य प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी पकड़ के, राष्ट्रपति पकड़ के, और एमपी एमएलए, पूरे देश के अंदर के कितने भी राज्यों का मुख्यमंत्री है, उन सब तक, और समाज सेवक जो सच्चाई को, लोगों का भलाई के उन लोगों तक, और सभी स्कूल के टीचर को, पूरे देश के अंदर सभी लोग, जो लोग देश प्रेम का बात करते हैं ना, उन सबको तक ये वीडियो पहुंचने दो बोलकर मैं विनती करते हुए, बसवण्णा जी लास्ट में एक पत्नी व्रता एक देव उपासने, अनुभव मंडप, हर रोज प्रार्थना, ध्यान, लिंग पूजे, बस काय कवे कैलासा, अरिवे गुरु, देह देवस्थान, यही इसको मिलाने का काम मत कीजिए बोलकर और एक बार विनती करते हुए लास्ट में बसवा कल्याण की ज़मीन से मैं पूरे भारतवासियों को सर झुकाकर मैं शरण करता हूँ।